हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 के लिए, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं आप मैथ का ज़बरदस्त, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन का दिया है 2.2 का पहला क्वेश्चन का दिया है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कर लेते हैं। क्या दिया है, x² - 2x - 8। a बराबर कितना, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना होगा -2 और c बराबर कितना होगा -8, ठीक है ना। विवेचक या विविक्तर सूत्र से जाएंगे, ठीक है ना। विवेचक या विविक्तर सूत्र से जाएंगे। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। d बराबर b का मान कितना दिया है -2 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना दिया है 1 और c का मान कितना दिया है -8। d बराबर 2 दूना 4, स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 एकम 4, 8 चौका कितना होगा 32। d बराबर जोड़ देंगे 4 32 कितना होगा 36 होगा। इसके आगे फार्मूला हो जाएगा -b प्लस -√d/2a। ये आपका द्विघात सूत्र होता है। ये कौन सा सूत्र है, द्विघात सूत्र है। और d बराबर b² - 4ac कौन सा सूत्र है, विवेचक या विविक्तर सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे -b का मान कितना दिया है -2, तो ले लेंगे -2, प्लस माइनस है तो प्लस -√d का मान कितना दिया है 36/2 गुणे a का मान कितना है 1, माइनस से माइनस यानी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, इधर कर लेते हैं, इधर 2 लिखेंगे प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है 6/2 एकम कितना होगा 2। अब देखिए सत्यता की जांच करना है तो एगो अल्फा लेंगे एगो बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इजकल टू का हो जाएगा 2 प्लस 6 का होगा 2। अल्फा इजकल टू 2 × 6 × 8/2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। अब लिखेंगे बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 2 ले लेंगे प्लस रख लिया, माइनस रखेंगे 6 का हो जाएगा 2। तो बीटा इजकल टू 2 में से 6 हो जाएगा -4 का होगा 2, 2 दूना 4 तो -2। यानी यहाँ पे इसको भर लेंगे कंप्लीट आंसर। अल्फा इजकल टू कितना है 4 और बीटा इजकल टू कितना है -2। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। a बराबर कितना होगा 4, b बराबर कितना होगा -4 और c बराबर कितना होगा 1। आगे इसका विवेचक या विविक्तर सूत्र क्या लेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। d इजकल टू लिखेंगे b का मान कितना दिया -4, -4 का स्क्वायर कर लेंगे -4 गुणे a का मान कितना दिया है 4 और c का मान कितना दिया है 1। d बराबर लिखेंगे 4 चौका 16, स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, माइनस है तो -4 चौका 16 एकम कितना होगा 16। d बराबर हो जाएगा 16 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 0। आगे इसका सूत्र द्विघात सूत्र -b प्लस -√d/का हो जाएगा 2a। -b का मान कितना दिया है -4, तो ले लेंगे -4 प्लस -√d का मान कितना दिया है 0/2 गुणे a का मान कितना दिया है 4। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस -0 का वर्गमूल 0/2 चौका कितना होगा 8। अब सत्यता की जांच करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। एगो अल्फा बराबर लिखेंगे 4 है तो क्या लिखेंगे 4 प्लस का लिखेंगे 0 और बट्टा में का लिखेंगे 8। अल्फा इजकल टू 4 में 0 जोड़ेंगे 4/का का होगा 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अल्फा इजकल टू 1/2। फिर लिखेंगे पुनः, का लिखेंगे पुनः। बीटा इजकल टू ले लेंगे 4 है तो 4 माइनस प्लस रख लिया -0 का लेंगे 8। बीटा इजकल टू 4 में से 0 जाएगा 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यानी बीटा का मान कितना आ गया 1/2। यहाँ पे कर लेते हैं
ठीक है ना। इधर लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा का मान, अल्फ़ा इजकल टू कितना है आपका 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन तीसरा चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले इसको सजा लेंगे, एक्स वाला एक साथ जाएगा, बिना एक्स वाला लास्ट में लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्या दिया है 6x² माइनस कितना होगा 7x और माइनस का लिखेंगे 3। अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर कितना होगा -3। यहाँ पे लिख लेंगे d बराबर b² -4ac। फिर लिखेंगे d इजकल टू b का मान कितना दिया है -7 का स्क्वायर -4 गुणे a कह रहा है, a का मान कितना है 6, तो 6 गुणे c कह रहा है, c का मान -3। फिर यहाँ पे लिख लेंगे d इजकल टू 7 7 49 स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 6 चौका 24 तिहाई कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पे लिखेंगे d इजकल टू 49 और 72 कितना हो जाएगा 9 2 11 के 1 7 4 11 1 12 121 हो जाएगा। आगे इसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2। ये कौन सा सूत्र है द्विघात सूत्र है। फिर लिखेंगे -b का मान क्या हो जाएगा, b का मान कितना दिया है, b का मान -7, तो ले लेंगे -7 प्लस माइनस √d का मान कितना 121/2 गुणे a का मान कितना दिया है, a का मान 6 है तो 6 ले लेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11/6 दूना 12, ठीक है ना। अब इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 7, पहले प्लस है तो प्लस 11 बट्टा कितना हो जाएगा 12, जोड़ देंगे तो कितना होगा 11 गो 7 गो 18/12। अब दोनों एक ही पहाड़ा में कटा दीजिए, 6 के पहाड़ा में 18 3 बार में, 6 के पहाड़ा में 12 2 बार में, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 3/2। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। और बीटा बराबर लिख लेंगे, बीटा इजकल टू का लिखेंगे 7 माइनस प्लस तो रख लिया -11 और बट्टा कितना होगा 12, तो बीटा इजकल टू 7 में से 11 जाएगा तो -4/12, 4 एकम 4 4 तिहाई 12, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा -1/3। अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। ये कंप्लीट आंसर हुआ, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें देखेंगे चौथा, पांचवा और 6 पहला का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4u² प्लस 8u इजकल टू का ले लेंगे 0, ठीक है ना। a बराबर कितना होगा 4, b बराबर कितना होगा 8 और c बराबर कितना होगा 0, कितना होगा 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, विवेचक सूत्र का होता है d बराबर b² - 4ac, ठीक है ना। तो ले लेंगे d बराबर b का मान कितना दिया है 8 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 4 और c का मान 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 8 × 64 माइनस 4 चौका 16 में 0 से गुणा कर देंगे 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे d इजकल टू 64 में से 0 जाएगा 64। अब द्विघात सूत्र इसका क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का मान कह रहा है, b का मान कितना है 8 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √d का मान कितना दिया है, d का मान 64/2 गुणे a का मान कितना दिया है 4, ठीक है ना। अब इधर कर लेते हैं, -8 है तो -8 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और बट्टा 2 चौका कितना होगा 8, एगो अल्फ़ा में एगो बीटा में, तो अल्फ़ा इजकल टू -8 प्लस है तो +8 और बट्टा में क्या होगा 8। अल्फ़ा इजकल टू माइनस प्लस माइनस 8 में से 8 गया 0/8, भाग दीजिएगा तो 0, अल्फ़ा इजकल टू 0। फिर बीटा इजकल टू लिखेंगे यहाँ पे पुनः बीटा इजकल टू, ठीक है ना -8, उसके बाद से प्लस रख लियो, अब क्या रखेंगे -8 बट्टा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। बीटा इजकल टू ले लेंगे माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा चिन्ह माइनस में, तो माइनस
8 8 कितना हो जाएगा 16/8, 8 दूना 16 -2, यानी बीटा का मान कितना हो गया -2। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है t² - 15। तो यहाँ पे कर लेंगे, t² हटेगा तो रूट में एगो प्लस में एगो माइनस में, रूट का हो जाएगा 15। फिर लिखेंगे t एगो प्लस में √15 और t प्लस रख लिया माइनस में √15। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में है, माइनस में है तो प्लस में, तो t = ये किस में हो जाएगा माइनस में √15। उसके बाद से माइनस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा √15। आगे प्लस का चिन्ह दीजिए या ना दीजिए, अगर किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं होता तो संख्या प्लस में ही होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3x² - x - 4। तो इसको कैसे बनाएंगे, a = 3, b = -1 और c = -4। x दिया है तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो -1। d बराबर का होगा, d बराबर b² - 4ac। फिर लिखेंगे यहाँ पे d बराबर b का मान कितना दिया है -1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान कितना है -4। फिर यहाँ पे लिख लेंगे d = a का कॉम a का स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, -4 तिहाई 12। ये माइनस इसमें भी है तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 और 12 चौका कितना होगा 48। फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 1 48 कितना होगा 49। आगे फार्मूला इसका -b प्लस माइनस √d/2a होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे -b का मान कितना दिया है -1 प्लस माइनस √d का मान 49/2 गुणे a का मान कितना दिया है, a का मान कितना दिया है, a का मान यहाँ पे दे दिया है आपका 3, माइनस से माइनस कैंसिल। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7/2 तिहाई 6। अब सत्यता की जांच करना है तो एगो अल्फ़ा एगो बीटा, तो अल्फ़ा बराबर का हो जाएगा 1 + 7, 1 + 7 बट्टा कितना होगा 6। अल्फ़ा बराबर लिखेंगे एगो 7 को 8/6 कटा दीजिए, 2 चौका 8 2 तिहाई 6। अल्फ़ा बराबर कितना होगा 4/3। फिर लिखेंगे पुनः बीटा का होगा बीटा, बीटा = कितना हो जाएगा 1 प्लस रख लिया माइनस में तो 1 - 7/6 होगा। बीटा = 1 में से 7 जाएगा तो -6/6 भाग दीजिएगा तो कितना होगा -1। यानी अल्फ़ा का मान कितना आ गया है 4/3 और बीटा का मान कितना आ गया -1, कितना है -1। ये रहा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसमें अल्फ़ा और बीटा का मान अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख के और द्विघात बहुपद पर बनाना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कैसे बोलेंगे x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस का होता है बीटा बराबर कितना होगा 1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होगा -1। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। इसके लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, तो 1/4 एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है -1। अब थोड़ा सा इसको गुणा कर लेते हैं, सजा लेते हैं। 4 में एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स है कॉम एक्स, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे आप कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा √2, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 1/3। क्या निकालना है आपको, द्विघात बहुपद। इसके लिए फॉर्मूला का होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2, तो लिख लेंगे √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 से दोनों में गुणा कर देंगे, 3 में एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर, माइनस 3 में √2 से 3√2, एक्स है तो एक्स प्लस है क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होगा √5। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 0, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। ठीक है ना, तो यहाँ से 0 दिया है, ये हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा √5, ये होगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा 1, फिर यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1। क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 से तो एक्स प्लस 1, ये होगा इसका आंसर। इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है ना, और इसमें 2 क्वेश्चन है, बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं इसमें 5 नंबर और 6 नंबर दूसरा का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसमें देखिए वहीं लिखेंगे, इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1/4। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है। लिखेंगे द्विघात बहुपद। इसके लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1/4, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स है कॉम एक्स बट्टा का हो जाएगा 4 प्लस कितना होगा 1/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे 4 में 4 से भाग देंगे 1 में एक्स से गुणा करेंगे एक्स प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 में 1 से गुणा तो 1। अब यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे, 4 में एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर प्लस है ऊपर जितना दिया है लिख लेंगे x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 1। लिखेंगे द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4,
तो ले लेंगे 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स से 4x प्लस 1 कंप्लीट आंसर। एक्सरसाइज 2.1 2.2 ये दोनों चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 में, ठीक है ना। एक बात आपको बता दें, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।